हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद आपका, जो अभी हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था आपका, 7th भी हो गया है और 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में कह रहा है आपको, इफ ए एंड बी आर -2, -2, 2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the segment AB। आपके पास एक लाइन दी गई है AB, ठीक है, और P पॉइंट इसके ऊपर दिया गया है। तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि AP इक्वल टू, AP बराबर है 3/7 AB, 3/7 AB, ठीक है। और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि AB अपॉन में AB, AP अपॉन में AB क्या हो जाएगा आपका 3/7, यानी कि यदि AP आपका 3 है, AP यदि 3 है तो AB कितना है आपका 7 होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यदि ये 3 है तो ये पूरा कितना होगा हमारा 7। तो यदि ये पूरा 7 है, यदि ये 3 है तो ये कितना बचेगा हमारे पास 4, यानी कि AP रेशो PB कितना दिया गया है आपको 3/4, ठीक है। फिर आपको कह रहा है A और B के कोऑर्डिनेट है -2, और B के कोऑर्डिनेट है 2 -4, 2 -4, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P। हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने ये मान लिया इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x और y। ये हमारा क्या होता था x1 y1, ये हमारा क्या होता था x2 y2। तो क्या हम P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? यस, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता था x बराबर है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इसी तरह से y बराबर होता था m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। ये हमारा x1 होता था, ये y1 x2 y2, और इसको हम कहते थे m1, और ये हमारा होता था m2, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम। x की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m1 इंटू x2, 3 इंटू में x2, x2 कितना है 2 है, प्लस में m2, m2 कितना है 4, इंटू में x1, x1 कितना है -2, अपॉन में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, 3 + 4। तो यहां से ये आएगा आपका 6 + 4 × 2 8, और माइनस है तो -8 अपॉन में 7, यानी कि -2/7। तो आपकी जो x की वैल्यू आई है वो आई है -2/7, ठीक है। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी m1 कितना है 3 है, इंटू में y2 कितना है -4, प्लस में m2 कितना है 4 है, इंटू x1 इंटू y1 -2 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि
3 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा -12 -8 अपॉन में 7, तो -20 अपॉन में 7। तो हमारा x की वैल्यू आई है -2/7 और y की वैल्यू आई है -20 अपॉन में 7। ये आपके आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपको एक लाइन दी गई है ए और बी, ठीक है, ए बी एक लाइन दी गई है। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 2, ए के कोऑर्डिनेट है -2 2 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 और 8, और हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो मैंने एक पार्ट मान लिया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये एक पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। तो ये दोनों चारों बराबर हैं। यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि हमारे ये चारों पार्ट क्या है, इक्वल हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस लाइन को कुछ इस तरह से बना सकते हैं, सी के लिए ए बी, और यदि मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट क्या कर रहा है, एक पार्ट यहाँ है और 3 पार्ट हमारे यहाँ पर है। तो यानी कि 1:3 में डिवाइड हो रहा है ये, 1 2 3 और 1:3। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे हैं -2 2, और ये है हमारे पास 2 और 8, और हमें सी के निकालने हैं, ये मैंने x और y मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम कहते थे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ये हमारा m1 होता है, ये हमारा m2 होता है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, c के कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, x बराबर है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 होगा। तो यहां से मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, m1 कितना है हमारा 1 इंटू में x2 कितना है 2 है, प्लस में m2 कितना है 3 है, इंटू x1 -2 अपॉन में 1 प्लस में 3, यानी कि m1 प्लस में m2। तो यहां से ये आएगा आपके पास 2 प्लस माइनस में 6 अपॉन में 4, तो 2 माइनस में 6 करोगे तो -4 अपॉन में 4, यानी कि -1 आएगा। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 1 है, इंटू में y2 कितना है 8 है, प्लस में m2 कितना है 3 है, इंटू में y1 कितना है हमारा 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 4 होगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 6 14 अपॉन में 4, यानी कि 2 7 जा 2 2 जा। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या होंगे, -1 और 7/2। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से d के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। आई होप आपको c के समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम d के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो d के कोऑर्डिनेट आप दो तरीके से निकाल सकते हो। d आपका क्या है
यहाँ पर मिड पॉइंट भी है, क्योंकि दो पार्ट यहाँ है, दो पार्ट यहाँ है, तो डी क्या है, ए बी लाइन का मिड पॉइंट भी है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये ए बी हो जाएगा, ये हमारा -2 2 और ये हमारा 2 और 8, इसको हम x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2, ये हमारा d है और 2:2 होगा, यानी कि इसको यदि हम 2:2 की बात करें, AD इज टू DB आपका है 2:2, तो यहां से कटेंगे तो 1:1 आ गया, यानी कि D क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। तो D यदि मिड पॉइंट है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था मिड पॉइंट का, वो हमारा क्या होता था, x बराबर है x1 प्लस में x2 अपॉन में m1 प्लस m2, या इसको आप 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमेशा m1 प्लस m2 क्या आएगा, आपका 2 आएगा, ठीक है। तो x1 कितना है, -2 प्लस में x2 कितना है, 2 अपॉन में 2, यानी कि 0 अपॉन में 2, यानी कि 0। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। y1 कितना है, y1 है 2 और y2 कितना है, 8 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन में 2, और इसको काटोगे तो 5, यानी कि d के कोऑर्डिनेट आए हैं जो, वो कितने होंगे, 0 और 5, ठीक है। पहले हमने c के निकाले थे, अब हमने d के निकाले हैं। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, e के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। e के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया e। अब e क्या कर रहा है, 3 पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, तो यानी कि ये पार्ट हमारा क्या होगा, 3, ये क्या होगा, 1 होगा, और ये हमारे पास क्या है, -2 2, और ये कितना है, 2 और 8। अब हमें e के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं इसको x y मान लेता हूं। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं दोबारा से। ये हमारा क्या होता है, m1, ये हमारा m2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी हमारी m1 कितना है, 3 है, इनटू में x2 इनटू में 2 प्लस में m2 कितना है, 1 इनटू x1 -2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होएगा आपके पास, 6 - 2 अपॉन में 4, तो 4 अपॉन में 4, यानी कि 1। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, m1 इंटू y2, 3 इंटू में 8, 3 इंटू 8 प्लस में m2, 1 इंटू में y1 कितना है, 2 है, अपॉन में 4, तो 8 या 24 प्लस में 2 अपॉन में आपका आएगा 4, 26 अपॉन में 4, तो 13 अपॉन में 2। तो आपके पास जो x और y की वैल्यू आई e कोऑर्डिनेट के लिए, वो क्या आ गई है आपके पास, 13 अपॉन में 2 और 1। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 13 अपॉन में 2 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमें सी डी ई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी थी और हमने सी में क्या किया था, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। इसी तरह से डी में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और ई में फिर दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर टेकन इन द ऑर्डर। एंड आपको एक रोम्बस दिया गया है, ये हमारा क्या होता है, रोम्बस होता है, और आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं A B C D। ठीक है,
अब ये आपको जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो आपको टेकन इन ऑर्डर करना है, मतलब कि ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो आपको पहले कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो आप जिसको मानोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इसको 3 0 मान लिया पहले कोऑर्डिनेट को, तो दूसरा 4 5 है, तो वो आपको ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर का मतलब है उसके बाद वाला वर्टेक्स लेना है। ऐसा नहीं है कि पहले ये ले लिया फिर आप ये ले लो, या तो आप इस 4 5 को यहाँ लोगे या यहाँ लोगे, ठीक है। तो आपको एक ऑर्डर में लेना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो मैं आपका एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 4, और अगला है हमारे पास -2 -1, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है आपका वो किसके बराबर होता है आपका 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हमारे पास डायगोनल तो नहीं दिए गए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या मैं AC की लेंथ निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है जो वो क्या बनेगा 1/2 AC इंटू में BD। अब मुझे क्या चाहिए, AC की लेंथ चाहिए, बट मेरे पास AC की लेंथ नहीं दी गई, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं AC की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। इसको मैं x1 मान लेता हूं, इसको y1, इसको x2, y2, x3, y3 और x4, y4, ठीक है। अब हमें AC की लेंथ निकालनी है। अब हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, ये हमारा A होता था, ये हमारा C होता था, और ये 3 और 0 है, और ये हमारा -1 और 4 है। क्या मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं? हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या देता था, 2 पॉइंट के यदि हमें कोऑर्डिनेट दिए जाते थे तो उससे हम क्या करते थे, उसकी लेंथ फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ AC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था हमें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, इसको मैं x1 मान लेता हूं, इसको y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं हम, ठीक है। अब यदि मैं x2 माइनस x1 करूंगा, क्या मैं -1 -3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस में y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा हमारा, -1 -3 -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर वो भी कितना आ जाएगा आपका 16 आएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास √32। तो AC की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √32। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, DB की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने ये D मान लिया, ये B मान लिया। D कितना है -2 -1, और B कितना है 4 और 5। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट सेम तरीके से कर लेते हैं। तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम निकाल रहे हैं DB बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये x1 मान लेते हैं, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो DB की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ गई, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहां से ये किसके बराबर आएगा, 4 प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 5 और 1 6 का स्क्वायर 36
का रूट यानी कि रूट ऑफ 72। तो हमारे पास जो dp की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, रूट ऑफ 72। अब मुझे निकालना है एरिया, बट एरिया का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था 1/2 AC इंटू BD होगा। AC की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, रूट ऑफ 32 है, और BD की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, रूट 72 है। तो क्या मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूं? तो यहां पर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 इंटू AC। AC कितना है, रूट ऑफ 32 इंटू में रूट ऑफ 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं रूट ऑफ 32 इंटू में 72। ठीक है, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो आप, तो 1/2 इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 8, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना में 2, और 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 गुना में 2 4, 2 गुना में 2 4 गुना में 2 8, ये 8 है, ये 4 है, 8 चौका 32। ठीक है, तो इसी तरह से हम 72 को लिख देते हैं। 72 को कैसे लिखोगे आप, 8 गुना में 9 72 होता है, तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 72 क्या होता है, 8 9 जा 72 72। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 4 गुना में 2 8, और 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू में 3। अब ये सारा का सारा क्या है, रूट के अंदर है, तो यहां से यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये हमारी जो वैल्यू आई थी रूट ऑफ 72 थी। ठीक है, तो 1/2 इंटू में एक कपल, 2 कपल, 3 कपल, 4 कपल और 1 कपल। ठीक है, मतलब कि हमारे पास 2 के 4 कपल हैं, तो यानी कि 4 2 बाहर आ जाएंगे आपके, और 1 3 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 गुना में 2 4, 4 गुना में 2 8, 8 तिया 24। तो आपका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 24 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे 2 क्वेश्चन इसमें पेंडिंग पड़े हैं, वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। देखो आपके पास कुछ स्कूल का ग्राउंड इस तरह का दिया गया है, ठीक है, और इसमें आपने क्या कर रखा है, चौक से 10 लाइनें बना रखी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है आपको, ये इस तरह से लाइनिंग है हमारे पास, ठीक है, आपके पास इस तरह से 10 लाइनिंग है, और फिर वो कह रहा है कि ये आपका A पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका B है, ये C है, ये D है।
ठीक है। फिर आपको कह रहे हैं कि एडी लाइन में आपने पोर्ट रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ एक पोर्ट है, यहाँ एक पोर्ट है। तो ये इस तरह से आपके जो रखे गए हैं वो कितने हैं, 100 हैं, और एक एक मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 1 मीटर अपार्ट है, मतलब कि ये जो दूरी है आपकी वो कितनी है, 1 मीटर। इसी तरह से जो अगली दूरी है आपस में वो भी कितनी है, 1 मीटर। फिर वो कह रहा है निहारिका runs 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। निहारिका है कोई, ठीक है, वो सेकंड लाइन में रन कर रही है और 1/4 जाती है, यानी कि 100 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका 25, यानी कि ये 25 पॉइंट तक जाती है। तो यानी कि अब ये वर्टिकल लाइन हमारी x होती है या y होती है, आपका हॉरिजॉन्टल x होता है और ये क्या होता है, y होता है। सेकंड लाइन में जा रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यानी कि जो निहारिका है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, और 1/4 गई है तो यानी कि 25। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर है प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। प्रीत है कोई, वो 8th लाइन में जाती है और 1/5 जाती है। टोटल कितना है, 100 है, तो 1/5 कितना हो जाएगा आपका 20 होगा। तो वो 1/5 जाती है 8th लाइन में, तो 8 पॉइंट होगा जो वो x एक्सिस होगा, x वैल्यू होगा हमारा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वैल्यू हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो आपके पास प्रीत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू में 8 और 1/4 ली है अपने AD की, तो AD का 1/5 कितना होगा, 20 होगा। तो यानी कि प्रीत है जो वो लगभग यहां जाएगी आपकी, ये जो पॉइंट होगा लगभग क्या हो जाएगा आपका प्रीत का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। निहारिका ने यहाँ पे फ्लैग लगाया है, इसी तरह से प्रीत ने भी यहाँ फ्लैग लगाया है इस कोऑर्डिनेट पे। आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस हमारा किसके बराबर होगा, मतलब कि हमें NP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ हम यदि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 का स्क्वायर प्लस में y2 y1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से x2 कितना हो जाएगा, इसको हम x1 कह लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x2 x1, 8 माइनस में 2 करूंगा मैं का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1, 20 माइनस में 25 का होल स्क्वायर होगा, इसका रूट। 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 20 माइनस में 5, 25 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे 25। तो ये कितना आएगा आपके पास, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, रूट ऑफ 61 आएगा। यानी कि ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, रूट ऑफ 61। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ 61। If the Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post? तो वो कह रहे हैं कि कोई रश्मि है, वो इनके बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में एक फ्लैग लगाना चाहती है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है आपका बीच का पॉइंट होगा जो कि इस लाइन सेगमेंट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये x मान लेते हैं, ये y, हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो बीच का पॉइंट है, यानी कि ये रेशो क्या होगा हमारा 1, और ये रेशो भी 1 मानेंगे। बीच का पॉइंट है तो यानी कि 1:1 रेशो में ये पॉइंट आपका क्या कर रहा होगा, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप चाहो तो। x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2। x1 कितना है हमारा 2 था ये, प्लस में x2 8 अपॉन में 2, यानी कि 10/2 यानी कि 5। ठीक है,
तो यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 5। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2, 25 प्लस में 20 अपॉन में 2, 45 अपॉन में 2 यानी कि 22.5। तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी आपकी 5 और 22.5। इस कोऑर्डिनेट पे रश्मि को क्या करना पड़ेगा, फ्लैग को पोस्ट करना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या हो, बीच में हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक थर्ड क्वेश्चन सॉरी एक क्वेश्चन और आपका रहा हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन रहा हुआ था आपका एक पैरेललोग्राम का था, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर, फाइंड x एंड y। आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। ये हम इसने नेमिंग नहीं दी तो मैं ए बी सी डी नेमिंग ले लेता हूं। अब वो कह रहा है जो ए कोऑर्डिनेट है आपका वो कितना है 1 2। आपको 1 टेकन इन ऑर्डर लेना होता है हमेशा, इसने लिख भी रखा है, ठीक है, इसने लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं भी लिखा हुआ तो भी आपको टेकन इन ऑर्डर लेना होता है। फॉर y अगला है आपका x 6, ठीक है, और डी पॉइंट है आपका 3 5। तो हमें क्या करना है इसका, फिर कह रहा है कि फाइंड x y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पैरेललोग्राम में एक खास बात होती है, जो इसके डायगोनल होते हैं वो आपके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यदि ये पॉइंट मैं O कहता हूं तो यानी कि OD बराबर क्या होगा आपका OB होगा, AO बराबर क्या होगा आपका OC होगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि ये बराबर होगा यानी कि ये 1:1 में डिवाइड करेंगे, यानी कि O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, मैं इसको MN मान लेता हूं, XY नहीं मान रहा क्योंकि X और Y हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, फिर हमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, m बराबर क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होगा। अब यदि मैं इसको x1 मान लूं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो क्या मैं यहां से x1 प्लस x2 1 प्लस में x अपॉन में 2 बराबर है m लिख सकता हूं इसको। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से n किसके बराबर होगा आपका, n हो जाएगा आपका 6 प्लस में 2 अपॉन में 2, फॉर्मूला लगाया है मैंने y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 क्या है 2 है और y2 कितना है 6 है, 6 प्लस 2 अपॉन में 2 होगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 अपॉन में 2 यानी कि 4, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। ये 1 है, ये भी 1 होगा, तो OD बराबर OB है हमारा, या 1:1 रेशो में है, तो यहाँ भी हम क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि मैं इसको x1 इसको y1 मानूंगा, इसको x2 y2 मानूंगा, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, वो हो जाएगी 3 प्लस में x1 प्लस x2 बाय 2 होगा, और n क्या होगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 होगा। x1 कितना है हमारा 3 है, और 3 प्लस में 4 अपॉन में 2 यानी कि ये कितना आएगा आपका 7 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू क्या आएगी आपकी y1 प्लस y2, y1 5 है और y2 कितना है आपका y है,
तो 5 प्लस में y अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास m की वैल्यू 1 प्लस एक्स बाई 2 है और यहां से मेरे पास m की वैल्यू आई है 7/2। क्या ये कोऑर्डिनेट इस लाइन के लिए अलग होंगे और क्या इसके लिए अलग होंगे? नहीं, ये दोनों के लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यानी कि m की वैल्यू ये हमारी कितनी है 7/2। तो क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा 7/2 बराबर है 1 प्लस में x/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 गुना में 2 14 बराबर है 2 प्लस में 2x होगा। 2 को यहां लेके जाऊंगा तो 2x बराबर कितना हो गया 12। तो x बराबर कितना आ गया आपका 6। ठीक है, इसी तरह से अब n की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4 आई थी। यहां मैं n की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो 4 बराबर है 5 प्लस y बाई 2 हो जाएगा अपॉन 1 करेंगे तो 8 बराबर है 5 प्लस में y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। तो हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। x कितना हो जाएगा हमारा 6, y कितना हो जाएगा हमारा 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आपकी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो चुकी है और आपके 7.3 के भी वीडियो अपलोड हो चुके थे। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में मुश्किल आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हो आप नवीन कुमार सरदाना @gmail.com। आपको मैं वहां आंसर देने की कोशिश करूंगा। यदि ज्यादा प्रॉब्लम होंगी तो मैं उसका वीडियो बना के आपको यहाँ डाल दूंगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं इस तरह का कंटेंट लेकर आता रहूं। थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। चैप्टर 8 और ट्रिग्नोमेट्री। बाय बाय, टेक केयर।